वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। Hello and welcome to our 5th class of our English spoken course, The English Talk. Where today we are going to study that how can we translate 12 types of sentences from 4 sentence. मतलब आज हम ये सीखेंगे कि 4 लाइनों से 12 लाइनों की इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए 4 लाइनों की इंग्लिश बनाना ये तो हम प्रीवियस लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूं आपको। जैसे एक लाइन हमें मिली हुई है, वह लिख रहा है, तो इसको हिंदी में 4 कैसे बनाते हैं? नहीं लगा के नेगेटिव बन जाता है, वह नहीं लिख रहा है। लाइन के शुरू में क्या लगा के सिंपल इंट्रोगेटिव बन जाता है, क्या वह लिख रहा है। और लाइन में क्यों लगा दे हम तो बन जाता है डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव, वह क्यों लिख रहा है। फिर इन सब की इंग्लिश कैसे बनती है ये भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप पहले लास्ट वीडियो को देखें जिसमें आप ये सीखेंगे कि 4 लाइनों की इंग्लिश कैसे बनती है। उसी के बाद आपको समझ में आएगा। तो 4 लाइनों की इंग्लिश हमने कैसे बनाई वहां पर कि पहली लाइन जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको तो हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम इस ट्रांसलेशन रूल से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि वह लिख रहा है तो इसकी इंग्लिश इस रूल के अकॉर्डिंग बनेगी ही इज राइटिंग। फिर नेगेटिव कैसे बनाते हैं, वह नहीं लिख रहा है तो इसके साथ नोट लगा दो, ही इज नॉट राइटिंग। फिर सिंपल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं हम कि जो क्या वाली लाइन हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो पहले था ही इज, अब हो जाएगा इज ही राइटिंग। और चौथी लाइन में जो डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव वर्ड में प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है क्यों, पहले इसकी इंग्लिश आएगी व्हाई। फिर ये तीसरी लाइन सेम, इज ही राइटिंग, व्हाई इज ही राइटिंग। ठीक है, ये तो हुई प्रीवियस क्लास जिसमें हमने 1 से 4 सेंटेंस बनाना सीखा। अब हम बात करें 4 से 12 कैसे बनाएंगे। तो 12 का मतलब क्या है, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। इस तरह से 4 और 4 8 और 4 12। अब 12 आपको सीखने हैं तो आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होता है ये अच्छे से समझना होगा। जिनको ये नहीं आता सबसे पहले इसको समझ लें। देखो प्रेजेंट का मतलब होता है अभी का समय, मतलब अब जो समय चल रहा है इसको कहते हैं प्रेजेंट। और पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय और फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय। ठीक है, ये तो गए 3 तरह के समय। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे मिलाएंगे। जैसे अगर आप अभी की कोई बात कर रहे हो, कोई ऐसी लाइन बोल रहे हो जो अभी की है, जैसे मैं कहता हूं वह लिख रहा है, वह लिख रहा है, लास्ट में आ गया रहा है से हमें पता चला कि बात अभी की है। अगर मैं कहूं वह लिख रहा था तो ये था कब लगता है, पास्ट में, तो इसका मतलब ये पास्ट का सेंटेंस हो गया। अगर मैं बात कहूं वह लिख रहा होगा तो होगा कब लगता है, फ्यूचर में, तो रहा होगा जो है वो फ्यूचर की पहचान है। तो इस तरह से जो हम सेंटेंस बोलते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो ये हम कैसे पहचानते हैं, यही आपके सामने लिखा है कि प्रेजेंट की पहचान होती है कि लाइन के लास्ट में आएगा है, हो या हूं। वह लिख रहा है, आप लिख रहे हो, मैं लिख रहा हूं, तो लास्ट में है, हो या हूं लगे तो समझो बात प्रेजेंट की है। अगर वो बात था, थे, थी पर खत्म हो तो समझ जाओ वो बात पास्ट की है। वह लिख रहा था, हम जा रहे थे, वह जा रही थी। तो कोई भी लाइन हो अगर लास्ट में था, थे, थी आ जाए तो यह है पास्ट की पहचान। और है, हो आ जाए तो प्रेजेंट की पहचान। ऐसे ही होगा, होंगे, होगी आ जाए तो वो भी फ्यूचर की पहचान। वह लिख रहा होगा, वे लिख रहे होंगे, वह लिख रही होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम हिंदी में इन शब्दों से पहचानते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को। ठीक है, अच्छे से रट लेना है। था, थे, थी, पास्ट की पहचान, है, हूं, हो, प्रेजेंट की पहचान, होगा, होगी, होगी, फ्यूचर की पहचान। तो ये तो हम बोलते हैं बहुत ज्यादा हिंदी, तो इसलिए हमें अच्छे से रट गया कि प्रेजेंट की बात है, हूं पर खत्म होती है, पास्ट की बात था, थे, थी पर। लेकिन इंग्लिश बोलने वालों को कैसे पता चलता है कि कौन सी बात प्रेजेंट की है, कौन पास्ट की है और कौन सी फ्यूचर की। तो जैसे हम हिंदी वाले है, हूं, हो से पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट है, ऐसे ही इंग्लिश वाले ये इज, एम, आर, हालांकि हमने एक ही टेंस को अभी लिया है ताकि पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लें। बाकी आप सारे टेंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यू से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इज, एम, आर है प्रेजेंट की पहचान। सेम ऐसे ही पास्ट में क्या दिख रहा है आपको, वॉज वर, ये वॉज वर है पास्ट की पहचान। ऐसे ही फ्यूचर की पहचान है शैल बी और विल बी। तो आपको ऐसे रट लेना है, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि जब बात प्रेजेंट की हो तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब से हम बनाएंगे इंग्लिश। जब पास्ट था, थे, थी यानी पास्ट की हो तो वॉज वर से बनाएंगे। और जब बात फ्यूचर की हो, होगा, होगे, होंगे वाली, तो शैल बी, विल बी से बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, तो देखो आपको 1 से ही 12 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे एक सेंटेंस आपको मैं दूंगा वह लिख रहा है, तो आपको 4 कैसे बनाना है ये हम पहले सीख चुके हैं। अब वह लिख रहा है प्रेजेंट की बात है,
आपको इसी को पास्ट की भी बनानी है, इसी बात को फ्यूचर की भी। तो वह लिख रहा है, इसका पास्ट क्या होगा, इसका पास्ट अगर अफर्मेटिव में हम बनाएं तो होगा वह लिख रहा था, क्योंकि था थे ही तो लगाना है, था थे थी पास्ट की पहचान, तो ये हो गया पास्ट की पहचान। अगर हम बात करें फ्यूचर की तो क्या हो जाएगा, वह लिख रहा होगा, ये हो गई फ्यूचर की पहचान। अब एक एक सेंटेंस अगर अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का अफर्मेटिव बना लिया तो बाकी चार जो ये तरीका अपनाया है सेम वही तरीका इधर भी अपनाना है, सेम वही तरीका फ्यूचर में भी अपनाना है। जैसे हिंदी में ही अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो यहाँ वह लिख रहा है, कि अब क्या हो जाएगा, वह नहीं लिख रहा है, या वह लिख नहीं रहा है। पास्ट की बात है, था, वह लिख रहा था, वह नहीं लिख रहा था। फिर सिंपल इंट्रोगेटिव, क्या वह लिख रहा था। फिर डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव, वह क्यों लिख रहा था। ठीक है, तरीका वही रहेगा। फिर इंग्लिश भी, अब इंग्लिश में जब आपने प्रेजेंट बना रखी हो तो इसको ही पास्ट में लेकर आओ, क्योंकि बाकी सब तो सेम रहेगा। प्रेजेंट था तो हेल्पिंग वर्ब लग रही थी इज, क्योंकि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। अब आप पास्ट में जा रहे हो तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लेनी है वॉज और वर। फिर इनके आगे जो लिखे हुए हैं ये है इनके सब्जेक्ट, कि वॉज लगता है आई, ही, शी, इट और यानी सिंगुलर नाउन के साथ। वर लगता है वी, यू, दे और यानी प्लूरल नाउन। इसमें ये तो सब्जेक्ट सीधे सीधे आप पहचान जाओगे कि दे है तो वर लगाना है, दे वर, यू वर, वी वर, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। अब ये सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या है। सिंगुलर नाउन मतलब अकेला नाम, कोई भी सब्जेक्ट अगर अकेला नाम है, एक नाम, जैसे कि आप कहते हो केला, फिर आप कहते हो केले, तो केला क्या है, एक नाम, केले मतलब एक से ज्यादा। तो जो एक नाम हो वो होता है सिंगुलर, जो एक से ज्यादा हो वो होता है प्लूरल। जैसे लड़का, लड़के, तो लड़का है मतलब सिंगुलर नाउन, लड़के मतलब प्लूरल, बॉय मतलब सिंगुलर नाउन, बॉयज मतलब प्लूरल नाउन। तो ऐसे देखना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा वॉज, एक से ज्यादा है तो उसके साथ लगेगा वर। ठीक है, इस तरह से हमें प्रेजेंट में भी देखने को मिलेगा कि इज लगता है ही के साथ इट, शी, इट सिंगुलर नाउन, और एम सिर्फ आई के साथ, आर लगता है वी, यू, दे और यानी प्लूरल नाउन के साथ। फ्यूचर में है तो शैल भी सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, बाकी रेस्ट ऑल मतलब बाकी सब जो बच गए उन सब के साथ फ्यूचर में लगता है विल बी। तो एक तो आपको ये पूरी टेबल लिख के अच्छे से याद कर लेनी है, इससे आपको ये पता चलेगा प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, जब लाइन है हो हूं पर खत्म हो तो इज एम आर लगाओ, सब्जेक्ट देखो उसी के अकॉर्डिंग उसके सामने वाले हेल्पिंग लगाओ। ऐसे ही पास्ट था थे थी देखो तो वॉज वर से इंग्लिश बनेगी, और होगा होगी होगी देखो तो शैल बी और विल बी से इंग्लिश बनेगी। बनाने का तरीका वही है कि पास्ट में आ जाओ, जब पास्ट में आप बनाओगे यहाँ है ही इज राइटिंग, यहाँ हो जाएगा ही की बाद इज की जगह आएगा वोज, ही वोज राइटिंग। यहाँ था ही इज राइटिंग, इज प्रेजेंट की पहचान, वोज पास्ट की पहचान। तो यहाँ सारी लाइन इसको हटा के वोज से बनानी है। नेगेटिव में ही वोज नॉट राइटिंग, सिंपल इंट्रोगेटिव बनाओगे तो वोज ही राइटिंग। डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाई वॉज ही राइटिंग। ठीक है, वही तरीका जो हमने 1 से 4 बनाया था, बस इस हटा के वॉज कर देना है। ऐसे ही फ्यूचर में आओगे तो पहले तो इसको मैं बना देता हूं हिंदी में, वह नहीं लिख रहा होगा, योग्य नेगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव, क्या वह लिख रहा होगा। फिर डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव, बीच में क्यों लगा दो, वह क्यों लिख रहा होगा। ये तो हो गए हिंदी के 4। फिर इंग्लिश बनाएंगे तो सेम लाइन रहेगी, बस हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के हटाओ, फ्यूचर के लगाओ। सब्जेक्ट है ही तो ही के साथ क्या लगता है, विल बी, क्योंकि शैल बी तो सिर्फ आई और वी, आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ लगेगा विल बी। तो ही विल बी राइटिंग, ये बनेगा आपका अफर्मेटिव, ही विल बी राइटिंग। फिर इसका नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगता है, लेकिन ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब अगर 2 शब्दों वाली हो तो पहले के साथ नोट लगता है, विल के साथ लगेगा नोट, ही विल नॉट बी
राइटिंग, फिर सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल आगे आ जाएगा, ही पीछे, विल ही बी राइटिंग। फिर डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले लगा वाई, फिर ये तीसरी लाइन सेम, वाई विल ही बी राइटिंग। ठीक है, इस तरह से हो गए हमारे 4 प्रेजेंट के सेंटेंस, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। बनाने का तरीका वही है जो पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्रेजेंट में 4 कैसे बनते हैं, सेम वैसे ही 4 पास्ट में बनाने हैं, सेम उसी तरीके से 4 फ्यूचर में बनाने हैं। बस फर्क इतना है कि प्रेजेंट को बनाओगे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से, पास्ट को बनाओगे पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर से, फ्यूचर को बनाओगे फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी से। तो इसके लिए आपको ये वाली जो टेबल है ऊपर का हिस्सा, ये पूरा अच्छे से लिख के याद कर लेना है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है, हिंदी में उनको किससे पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में उनकी क्या है, प्रेजेंट की क्या है, पास्ट की क्या है, फ्यूचर की क्या है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगती है। एक बार इसको अच्छे से याद कर लोगे तो फिर आराम से आप प्रेजेंट के भी बना लोगे, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको 1 से 12 सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ प्रैक्टिस के तौर पर। आपको इन सब के 12-12 सेंटेंस बनाने हैं, जैसे अभी हमने सीखा सेम ऐसे ही। और अगर आप इनमें से कहीं अटकते हो तो इनका आंसर आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।